चीन का धमकी देना, चीन का तिलमिलाना और चीन का चीखना कोई नई बात नहीं है। चीन जैसा विस्तारवादी और दूसरे देशों के क्षेत्रों में घुसपैठ करने वाला एक बदनाम देश है। एक बार फिर चीन की चीखें निकल आई हैं जब बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के राजनयिकों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसके बाद क्या था? चीन ने धमकी देते हुए कहा कि बहिष्कार करने वाले देश इसकी कीमत चुकाएंगे। चीन ने बहिष्कार को एक राजनीतिक तेवर और उसकी छवि को धब्बा लगाने वाला अभियान बताया। वैसे कीमत तो खुद चीन को चुकानी होगी, क्योंकि उसने भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, कोरोना जैसी घातक महामारी फैलाई। दरअसल न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया और इसी के बाद आ गई चीन की धमकी। इसी हफ्ते अमेरिका ने बहिष्कार का ऐलान किया और इसी के साथ वो इस खेल का बहिष्कार करने वाला पहला मुल्क बना। इस बात की जानकारी देते हुए अमेरिका की ओर से बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया इसके अधिकारी चीन के मानव अधिकार के हनन करने की वजह से फरवरी में होने वाले बीजिंग ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका का ये बयान उस वक्त आया जब चीन अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, जब दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन बौखला सा गया और उसने कहा कि अमेरिका और अन्य देश अपने फैसले के लिए कीमत चुकाएंगे। चीन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने बढ़ते राजनयिक बहिष्कार को नहीं करने की मांग की। इसके साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी चीन को जोरदार झटका दिया और कहा कि बीजिंग चीन में मानव अधिकारों के बारे में लंबे समय से चली आ रही पश्चिमी चिंताओं से अवगत होगा। ऐसे में ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि हमने राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं भेजने का फैसला किया। कनाडा के इस फैसले की दूसरी भी वजह है। दरअसल कनाडा ने यह फैसला ऐसे समय लिया जब हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वांझोउ को अमेरिकी वारंट पर हिरासत में लिया। इसी वजह से चीन और कनाडा के बीच संबंध काफी बिगड़ गए। कनाडा के मानव अधिकारों को लेकर उठाए गए सवालों पर कनाडा में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने ट्रूडो पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। खैर, अब चीन को समझ में आ गया होगा कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने का मतलब क्या होता है। भारत से रिश्ते बिगाड़ने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है, जैसा कि पाकिस्तान पहले ही कर चुका है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैसा भी मौका क्यों ना हो, कोई मौका क्यों ना हो, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और तीसरी तरफ दुनिया के तमाम देश चीन पर एक साथ टूट पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।